हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज के अपडेट्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग जो बैंकिंग टॉपिक्स हैं उनसे, कि जैसे अभी हम करंट अपडेट्स देख रहे हैं, यानी कि डेली के 10 क्वेश्चंस हम लगातार देख रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो उसको इंक्रीज़ ना करने के पीछे और इंक्रीज़ करने के पीछे दोनों बातों पे एक अलग अलग रीज़न्स हैं। पहले देखते हैं कि इंक्रीज़ ना करने के पीछे रीज़न क्या है। देखिए, अगर 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन टाइम ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगा है, रेस्पॉन्सेज जो आए हैं उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रेस्पॉन्सेज इस तरीके से हैं कि कुछ लोगों का मुझे इस तरीके का नेगेटिव फीडबैक इस तरीके का मिला कि सर ज़्यादा जैसे लंबा टाइम हो जाएगा, अगर ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए हम इतना दे नहीं पाएंगे, या कुछ कुछ जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि नहीं सर ठीक है, इट वुड बी लाइक कि अगर ये अभी जो 10 मिनट का वीडियो है अगर ये बढ़कर 20 मिनट हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने लेवल पर अगर जितने करंट अपडेट्स लेते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। मुझे पता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाते होंगे या वैसे ही पता लग जाते होंगे। मेरा जो मेन मोटिव है वो है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, कि उनको एक्सप्लेन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि कहीं जगह ये जो लैंग्वेज होगी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, बहुत अलग तरीके से हो सकती है। कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अगर आप देखते भी होंगे एक्स्ट्रा में, तो हो सकता है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में और जो मेरी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ डिफरेंसेस आते होंगे। इसीलिए मेरी हमेशा से एक जो अप्रोच रही है वो ये रही है कि इजी गोइंग जितना बना सकूँ उनको उतना इजी गोइंग बन जाए। दूसरी बात बैंकिंग टॉपिक से रिलेटेड ये है कि हम आने वाले टाइम में या फिर जिस तरीके से मैंने जो डिसाइड किया है कि सैटरडे या फिर फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन कुछ बैंकिंग टॉपिक्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। वो किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करूँगा मैं आपके वोट्स पर। वोट्स इन द सेंस क्या हुआ कि जिन टॉपिक्स पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ मिलती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर किसी टॉपिक की मिलती है तो उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब उसमें भी 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते क्या कि या तो टॉपिक बैंकिंग इकोनॉमिक्स का ही हो जाए, जस्ट लाइक कि जैसे मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, एनपीए हो गया, वॉट एवर जो भी सिचुएशन चल रही है, वो जो एक स्टैटिक बैंकिंग के टॉपिक्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स के टॉपिक हो गए वो। दूसरे जो हैं वो टॉपिक्स वो होंगे जैसे कि मान लीजिए अभी करंट में किसी तरीके का कोई अपडेट आया, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने क्या क्या किया, किस तरीके के कौन कौन से प्रोसेस अपनाए, क्या है, कहाँ शुरू हुआ, क्या नहीं हुआ, या फिर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं। इन 2 रास्तों में से जो रास्ता आपको सूट होता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप मुझे वोट करके या मैसेज करके किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं। तो आप मुझे एक बार पहले वो बताइए, या फिर आप ये भी बता दीजिए कि इन करंट अपडेट्स के अंदर या इन करंट क्वेश्चंस के अंदर आपको कौन सी नई बातें या कौन सी नई अपडेट्स चाहिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आई थिंक कि 1 महीने में अगर 30 दिन भी अगर इस तरीके से 25 दिन भी अगर वीडियो चलता है, चलिए देखिए, तो 250 क्वेश्चंस से इजीली जब एक्सप्लेनेशन उनका सामने आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 250 क्वेश्चन इजीली 400 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि उन एक्सप्लेनेशन में मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही बता देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है या उसका हेड कौन है, तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन वहाँ पर कवर हो गया। कोई करंट की न्यूज़ आई तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पर कवर हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे 10 क्वेश्चन है तो वो 10 क्वेश्चन ये मान के चलिए 15 क्वेश्चन हो गए, तो हो सकता है 400 क्वेश्चन वो हमारे सामने निकल कर आ जाएँ। तो अगर आप SBI PO मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें अपने लेवल पर ये जो आप लगातार इस वीडियो को अगर इन चीज़ों को अगर आप लगातार अपडेटेड रहें, लिखें या फिर जो भी आप करना चाहें, क्योंकि मैं आपको पर्सनली सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर सकता। तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू राइट दोज क्वेश्चंस, और उनके बाद किसी तरीके का डाउट है यू कैन आस्क इट टू मी। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं तो दे आस्क, तो आप पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी होगा हम शुरू करेंगे कि हाँ हो सकता है फ्राइडे सैटरडे हम बैंकिंग टॉपिक्स को लेकर एक नई अप्रोच शुरू कर दें, ठीक है। चलिए छोड़िए ये बात की है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अपडेट्स को कि क्या क्या करंट अपडेट्स हैं। विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर जो है ये किसके द्वारा
बनाया गया है। कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर को किसके द्वारा जनरेट किया गया है? यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं दोज आर WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF और नन। आंसर हम देख लेते हैं सबसे पहले। इसको जो जनरेट किया गया दैट इज़ बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। है क्या ये कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर? WHO ने एक इस तरीके का, मतलब जैसे जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अगर हम नाम यहाँ पर देखें तो सेपी हो गया, UN टाइड हो गया, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ में मिलकर एक एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इस साझेदारी से क्या किया जाएगा इस एक्सेलरेटर से कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी वैक्सीन होंगे या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, उन सब के डेवलपमेंट को और प्रोडक्शन को बहुत तेज़ गति से बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि ये कहा गया है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल सर्विसेज जितनी हैं उनको बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर जैसे कि अभी कोविड-19 है, तो इन फ्यूचर अगर कोई और दूसरा कुछ इस तरीके की बीमारी या कोई महामारी, कोई पेंडेमिक होता है इन फ्यूचर, तो उससे रिकवर होने में समय जो है वो काफ़ी कम लगे। तो WHO के द्वारा इसको बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें सेपी और UNTAID का भी सपोर्ट लिया गया है। WHO की अगर बात करें तो WHO का हेडक्वार्टर दैट इज़ सिचुएटेड इन जिनेवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। और इसको जो एक तरीके से लॉन्च किया गया है, उसका मेन उद्देश्य सिर्फ इतना सा रहा है कि जो भी किसी भी तरीके की जो भी कंट्रीज़ हैं, चाहे गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो, उन सबको एक समान सुविधाएं मिल सकें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूदार वेंटिलेटर इज़ डेवलप्ड बाय। रूदार नाम का वेंटिलेटर जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? आंसर देख लेते हैं, IIT मुंबई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूदार वेंटिलेटर जो है इसको IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। IIT बॉम्बे हो गया, NIT श्रीनगर है, और उसके अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं जिनके द्वारा रूदार वेंटिलेटर बनाया गया है। IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें इस वेंटिलेटर की खासियत सिर्फ अगेन वही वाली सेम बात कि बहुत कम लागत का ये वेंटिलेटर है। 10,000 रुपये की लागत का ये वेंटिलेटर बनाया गया है। तो जनरली इस वेंटिलेटर को पहले जो इस्तेमाल करने की बात की गई है वो की गई है कि हम कश्मीर में इस वेंटिलेटर को शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रूदार वेंटिलेटर दैट इज़ डेवलप्ड बाय IIT मुंबई, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ I इन TIEA? TIEA में I क्या है? ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं, हम आंसर देखते पहले। ऑप्शंस: इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। आंसर इज इंफॉर्मेशन। TIEA क्या होता है? TIEA टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। क्या है मतलब यहाँ पर? टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। क्या होता है? जब दो देशों के बीच में किसी भी तरीके का ट्रेड किया जाता है तो उस ट्रेड के ऊपर टैक्सेस वगैरह अप्लाई किए जाते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं कि जैसे मान लीजिए एक तो DTA का कंसेप्ट आता है। DTA अगेन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और एक होता है टैक्स जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, कि जिस भी तरीके का टैक्स जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन, कि पर्टिकुलर टाइम के लिए सिविल टैक्स इतना होगा या फिर जो क्रिमिनल टैक्स वगैरह और जो दूसरे टैक्सेस होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो ये सब कुछ जो डिज़ाइन किए जाते हैं ये ट्रेड से रिलेटेड डिज़ाइन किए जाते हैं दो या दो से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। इसको डेवलप जो किया गया है, ये जो मॉडल है TIEA, ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? OECD के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, OECD का एक ग्लोबल फोरम वर्किंग ग्रुप है, OECD। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्फेडरेशन, जो कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा, OECD, तो उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। ध्यान रखिएगा, TIEA में दैट इज टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। Move on to the next question. Which state board is starting 10th and 12th classes on दूरदर्शन? दूरदर्शन पर कौन सा राज्य 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को संचालित करने का इन्होंने प्रबंध किया है? आंसर देख लेते हैं, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार के द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को दूरदर्शन पर शुरू करने के लिए प्रोग्राम वहाँ पर शुरू किए गए।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने इस तरीके की सुविधा शुरू की है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिच ब्लैक एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? पिच ब्लैक नाम की ये एक्सरसाइज है, एक तरीके का वायुसेना अभ्यास है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो किन दो देशों के बीच में कंडक्ट होती है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसको द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है कंडक्ट कराया जाता है। इस साल ये जो अभ्यास है इसे रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो रद्द कर दी गई है। ऐसा जनरली अगर हम देखें तो 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1981 में ये शुरू किया गया था पिच ब्लैक एक्सरसाइज। बहुत अलग अलग दूसरी कंट्रीज़ भी हैं जिनके साथ में इसको कंडक्ट किया जाता है। जनरली कंडक्ट करवाता है ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, यूके, अमेरिका, तो ये सारे कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल हैं। उसी के साथ साथ इंडिया भी इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक्सरसाइज है वायुसेना की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इस साल इसको कंडक्ट कर दिया गया है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर की जाए। द्विवार्षिक एक्सरसाइज है जनरली। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ? किसके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। आंसर इज़ जीन जॉर्जिस। जीन जॉर्जिस ये एक बैले डांसर, तो इनको जनरली बैले का जनक भी कहा जाता है, द इन्वेंटर ऑफ बैले भी, इनको द फादर ऑफ बैले डांस भी कहा जाता है। फ्रांस के हैं जीन जॉर्जिस तो ध्यान रखिएगा, जीन जॉर्जिस की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इंटरनेशनल डांस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 29 अप्रैल एवरी ईयर। 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है। जीन जॉर्जिस नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में आने लायक अच्छा क्वेश्चन है। बैले डांसर थे, फ्रांस के डांसर हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रिड 2020 रिपोर्ट इज इशूड बाय विच बॉडी? GRID 2020 रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर। दिस रिपोर्ट इज इशूड बाय IDMC। अब ग्रिड क्या है यहाँ पर? ग्रिड इज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट। इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? आंतरिक विस्थापन, यानी कि आंतरिक विस्थापन पर दी जाने वाली एक वैश्विक रिपोर्ट। आंतरिक विस्थापन का मतलब क्या हो गया कि कितने लोगों ने भारत में विस्थापन किया है, या कितनी जनसंख्या भारत की जो है विस्थापित जनसंख्या है, जैसे कि बाहर से आने वाले लोग, भारत से बाहर जाने वाले लोग, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के रहने वाले लोग, तो ऐसा कितना विस्थापन है, तो वो रिपोर्ट इशू की जाती है। तो यहाँ पर ग्रिड इस ध्यान रखिएगा, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। और IDMC क्या है? IDMC इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। IDMC का मतलब है यहाँ पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2019 में लगभग 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 5 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं इंडिया से, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट लोगों की, या डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो भारत से हुआ है। 5 मिलियन लोगों का विस्थापन। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के रीजंस हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार संघर्षों और आपदाओं के कारण दुनिया में लगभग 33.4 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ है, जो कि 145 अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। तो ध्यान रखना कि ये इस तरीके की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो विस्थापन बताया गया है वो बताया गया 5 मिलियन भारत का। ठीक है, ग्रिड रिपोर्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? द नेम यू कैन बैंक अपॉन किस बैंक की टैगलाइन है? आंसर देख लेते हैं हम। दिस इज द टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, PNB। ध्यान रखिएगा, PNB भारत का पहला जो एक तरीके से अगर हम बोलें होम बैंक जो बोला जाएगा, या फर्स्ट इंडियन बैंक हम जिसको कहें, तो फर्स्ट इंडियन बैंक वो पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पहला भारतीय बैंक। 1894 में ये बैंक जो है बनाया गया था लाहौर के अंदर, और वर्तमान मुख्यालय PNB का कहाँ पर है? नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, PNB हेडक्वार्टर्ड इज इन न्यू दिल्ली। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इज द टैगलाइन ऑफ PNB। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO इज सिचुएटेड? FAO क्या है?
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, दैट इज सिचुएटेड इन रोम, इटली। रोम, इटली में FAO का हेडक्वार्टर स्थित है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 विल बी होस्टेड बाय, ठीक है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2021 जो है ये कहाँ पर होस्ट की जाएगी, या किसके द्वारा, किस देश के द्वारा इसको मेज़बान किया जा रहा है, कौन मेज़बान है? आंसर देख लेते हैं। दिस विल बी होस्टेड बाय सर्बिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्बिया के द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को जो है वो होस्ट किया जाएगा। ऐसा कहना है किसका? AIBA का, ठीक है, AIBA इनका कहना है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बोला जाता है ये। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने हालिया इस तरीके की घोषणा की है कि भारत जो है, पहले इसको भारत में कंडक्ट कराना था, 2021 में भारत के अंदर ही होनी थी, लेकिन भारत जो है वो जो चार्जेस AIB के द्वारा मांगे जा रहे हैं भारत से, तो वो चार्जेस भारत जो है देने में विफल रहा है। तो इसलिए भारत को इसकी मेज़बानी रद्द हो चुकी है और भारत के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया इस चीज़ का। $500 का जुर्माना भारत को देना होगा। अगर ये आयोजन रद्द नहीं होता तो ये इवेंट देश में पहली बार आयोजित होता, क्योंकि इंडिया में होना था 2021 में, लेकिन अब जो है इसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि भारत जो है वो इसका शुल्क देने में, जो भी मेज़बानी जो शुल्क होता है, होस्टिंग जो भी चार्जेस होते हैं, वो देने में भारत विफल रहा है। तो इसलिए ये बात यहाँ पर की गई है। तो अब जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 2021 के अंदर, दैट वुड बी इन सर्बिया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 अब सर्बिया में आयोजित की जाएगी। तो ये हमारी आज की अपडेट्स हैं, ठीक है। जो भी बात है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जो भी आपकी सजेशंस है वो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप SBI PO को टारगेट करके चलते हैं तो अपने बाकी के जो और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लगातार आप देखते रहें। और करंट अपडेट्स और बैंकिंग अपडेट्स आप अपने सजेशंस मुझे एक बार दें कि इस तरीके के ये चेंजेस या इस तरीके के टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बी सेफ।